जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो में 40 क्वेश्चन होंगे। जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन होंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम के लिए 40 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जिनका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, आने वाले टाइम में जिनका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, तो ध्यान से देखना, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखते रहना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, पाषाण युगीन लोगों ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो इन्होंने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था। एक एक क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। तो ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, इसकी रचना किसने की थी? इंडिका इनमें से किसकी रचना है? तो ये मैगस्थनीज की रचना है। इंडिका मैगस्थनीज की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध इनमें से किस किस के बीच हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान उड्डयन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान उड्डयन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मॉन्ट्रियल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338, ये अनुच्छेद 338 है। अनुच्छेद 338, ये सारे ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और अब वर्तमान में 12 हैं। वर्तमान में पहले 8 थी, अब 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के कितने मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं? राज्यसभा के कितने मेंबर प्रत्येक 2 साल में अवकाश प्राप्त करते हैं? तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में अवकाश प्राप्त करते हैं या रिटायरमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसका है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसका है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी का नहीं है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 32 इनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 इनमें से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इससे संबंधित है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, राजा राम मोहन राय को
राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? तो ये 1539 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह सूरी 1539 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन 15, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। पारादीप ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन 17, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे ITBP भी कहते हैं, ITBP, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत तिब्बत सीमा पुलिस या ITBP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, ठाकुर भीखम सिंह इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठाकुर भीखम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध मृदंग से है। ये एक प्रसिद्ध मृदंग वादक थे। क्वेश्चन नंबर 20, करगा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगा इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। करगा कर्नाटक का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 21, किरण देसाई को मैन बुकर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? किरण देसाई को मैन बुकर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इन्हें 2006 को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो प्रत्येक 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तीसरे क्षेत्र का होता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये 1904 को स्थापित हुआ था। सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 को स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन 27, लिवरपूल शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? लिवरपूल शहर इनमें से किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये मर्सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 30, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 31, कावड़ी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कावड़ी इनमें से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कावड़ी तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष चालू की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष चालू की गई थी? तो ये 2016 को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व विद्यार्थी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व विद्यार्थी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। हर साल 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये घाट परबन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, दिरहम इनमें से किस देश की करेंसी है? दिरहम किस देश की करेंसी है? तो ये मोरक्को की करेंसी है। दिरहम मोरक्को की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? तो GM बाल योगी लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 37, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंदेल वंश का अंतिम शासक परमल था। परमल चंदेल वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 38, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? तो दास प्रथा का अंत 1562 को हुआ था अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, GST कितने प्रकार की होती है? GST कितने प्रकार की होती है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।